नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्टडी 2022 में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्णों को के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द हम किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जिन वर्णों के सार्थक समूह का कोई अर्थ होता है, जिन वर्णों के सार्थक समूह का कोई अर्थ होता है या फिर वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद आ जाइए बेटा, शब्द की परिभाषा क्लियर हो गई। शब्द की परिभाषा ये थी, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द के बेटा दो प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? एक सार्थक, एक निरर्थक। तो ये सार्थक शब्द देखिए, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना, चाय, पानी नहीं पीना है, शेर, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। चाय, जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, चाय है, और खाना देखिए, पीना देखिए, और शेर आदि। निरर्थक शब्दों को देखिए। सार्थक शब्द की परिभाषा समझ में आ गई। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो उसी को हम बेटा कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक देखिए, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जैसे चाय वाय कहते हैं ना बेटा, चाय वाय, खान वान, हाय वाय, इनमें वाय वाना, जैसे खाना वाना देखिए बेटा, खाना वाना है। जैसे इसका देखिए एग्जाम्पल, जैसे चाय वाय है, खाना वाना। एग्जाम्पल देखा बेटा। और इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हाय वाय, हाय वाय। तो देखिए इसमें वाय वाना, वाय शब्द क्या है? निरर्थक है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है। जो इनका प्रयोग होता है बेटा सार्थक शब्दों के साथ होता है। ठीक है, इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है और इन शब्दों का प्रयोग जो है सार्थक शब्दों के साथ होता है। जैसे देखिए, अब इसका देखिए शब्दों का वर्गीकरण देखिए बेटा। देखिए, पहला हो जाएगा बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर देखिए, जैसे ये देखिए बेटा, बनावट के आधार पर पहले देखिए। हाँ, जैसे ऋण, वह शब्द जो परंपरा से प्रयोग किए जा रहे हों और टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकलता हो। जैसे हाँ, हाथी का हा और थी। ठीक है, इनका कोई अर्थ निकलता है बेटा। जैसे फल, तो फला, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है बेटा, अर्थ इनका देखिए, हाथी का कोई अर्थ नहीं है, फल का भी कोई अर्थ नहीं है। वे शब्द देखिए, फिर से परिभाषा देखिए, वे शब्द जो परंपरा से प्रयोग किए जा रहे हों और टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले। देखिए, इसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ निकले, हाथी, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अभी देखिए, तो ये ऋण की परिभाषा होगा यौगिक का। देखिए, यौगिक का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है बेटा? यौगिक का अर्थ होता क्या है? यौगिक का अर्थ होता है
इससे ही समझ जाइए जोड़ना क्या होता है बेटा, जोड़ना, ठीक है। मिलाना क्या होता है, मिलाना, ठीक है। क्या होता है अर्थ, अर्थात दो या दो से अधिक किंतु सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए कोई, देखो इनको जोड़ के मिला, जोड़ के करिए, हिम धन आलय, हिम धन आलय को जोड़ने पर क्या बना, शब्द बना, ठीक है। तो इसी को हम यौगिक कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा फिर से देखिए, दो या दो से अधिक किंतु सार्थक शब्दों के योग से, सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। अब योग ऋण में बेटा आ जाइए। देखिए योग ऋण, जैसे वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग ऋण कहलाते हैं। जैसे दशानन, दशानन देखिए बेटा, देखिए दशानन, ठीक है। इधर दश आनन का मतलब क्या होता है, हैं, देखिए आनन का मतलब होता है सर, क्या होता है, सर होता है। तो ये दशानन का मतलब होता है बेटा रावण, क्या होता है, रावण, ठीक है, रावण होता है। जैसे पंकज, देखिए बेटा पंकज ले लीजिए, पंकज ले लिया, तो पंकज, देखिए पंकज हो गया। तो पंकज का बेटा क्या होता है अर्थ, कीचड़ में पैदा होने वाला, क्या होता है इसका अर्थ, कीचड़ में पैदा होने वाला। कीचड़ में पैदा होने वाला कौन होता है बेटा, कीचड़ में पैदा, कमल, क्या होता है, कमल। और एक पंकज नाम भी होता है, क्या होता है, नाम भी होता है ना। तो इसका अर्थ समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम में बेटा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब होना है बेटा जन्म, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, जन्म, जन्म होना, यानी कि जन्म होना, पैदा होना, क्या होता है, जन्म होना, पैदा होना। तत्सम बेटा, ये जो तत्सम शब्द हैं ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं तथा तथा बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। क्या बन गए हैं बेटा, देखिए फिर से दोबारा देखिएगा। वो जो तत्सम शब्द होते हैं बेटा, वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से होते आए हैं। ये कहाँ से आए हैं बेटा, संस्कृत भाषा से आए हैं, ठीक है। और ये बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा के अंग भी बन गए हैं। जैसे मयूर, क्या हो जाएगा, मयूर, मयूर का बेटा क्या हो जाएगा, तद्भव रूप मोर, ठीक है। तो अब इसमें देखिए तद्भव में आ जाइए। तद्भव में देखिए बेटा, इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ग्रंथ ही है बेटा। ये जो तद्भव है, तद्भव बेटा कुछ मिस्टेक हो गई, सॉरी, तद्भव, तद्भव देखिए बेटा, जो तद्भव है, तद्भव शब्द, इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ग्रंथ ही है, लेकिन हिंदी में इनका बदलाव, जो हिंदी में इनका बदलाव मूल हुआ
रूप होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में इनका बदला हुआ रूप होता है। इन शब्दों का मूल स्रोत, इसकी भी परिभाषा देखिए बेटा तद्भव शब्द की। इन शब्दों का मूल स्रोत तो संस्कृत ग्रंथ ही है, लेकिन हिंदी में इनका बदला हुआ रूप होता है। जैसे ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज क्या होता है बेटा? सूरज। देखिए सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा? सूर्य, ठीक है। क्या होगा? सूर्य। तो बेटा आप लोग समझ गए? चलिए डाउट्स क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द बेटा देखिए, देशज शब्द, देशज कौन? देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द ग्रामीण तथा लोक भाषा के शब्द हैं। ये बेटा ग्रामीण के शब्द हैं जो गांव से आए हुए हैं। जैसे बेटा देखिए खटिया, क्या हो गया? खटिया। खटिया को क्या बोलते हैं? देहात में खाट को हम क्या बोलते हैं? खटिया। और जैसे टाठी, थाली को क्या कहते हैं? टाठी। ये शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं जो अपना हो, ग्रामीण वाली जनभाषा होती है, ठीक है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ग्रामीण वाली जनभाषा होती है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशज। देखिए विदेशी शब्द भाषाओं के शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है जो बाहर से आया हुआ। अब ये तो है नहीं कि ये हम बाहर से को लेके आए। देखिए विदेशी भाषाओं का शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, इनका स्रोत विदेशी जातियों के आने से हुआ है। विदेशी जाति जैसे अंग्रेजी शब्द, अरबी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, फारसी शब्द, ठीक है। तो जैसे देखिए रेल, जो देश और विदेशी शब्द को मिला, जो रेल है बेटा ये हमारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। रेल को हम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी रेल को रेल ही कहते हैं। स्टेशन को हिंदी में भी स्टेशन कहते हैं और इंग्लिश में भी स्टेशन कहते हैं। स्टेशन हमारा क्या है? विदेशी शब्द है। रोड भी हमारा क्या है? विदेशी शब्द है ना बेटा। रोड भी हमारा विदेशी शब्द है। चलिए संकर शब्द में आइए। संकर शब्द जो देश और विदेशी शब्द को मिला दे उसे हम संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। रेलगाड़ी क्या है बेटा? संकर शब्द है। सिनेमा घर, जैसे सिनेमा घर, ये हमारे क्या हैं? सारे संकर शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर बेटा देख लेते हैं। तो प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर बेटा जो होते हैं प्रयोग के आधार पर देखिए, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, बेटा यहाँ पे विशेषण छूट गया था, ठीक है। यहाँ पे विशेषण क्या हो गया था? ये बेटा लिखा है, ठीक है, ये लिखा है विशेषण, ये विशेषण छूट गया था, ये कि पेंसिल से कट हो गया ना। तो ये देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये हमारे चारों विकारी शब्द हैं। अब बेटा विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके विकारी शब्द क्या होता है बेटा? ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले, ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले। ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये हमारे चारों विकारी शब्द हैं। और
संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, सॉरी बेटा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये हमारे चारों विकारी शब्द हैं। और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये हमारे अविकारी शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिसका अर्थ बदल जाए, देखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ न बदले और जिनका अर्थ बदल जाए। देखिए विकारी शब्द में अर्थ नहीं बदलता है और अविकारी शब्द में अर्थ बदल जाता है। ठीक है, वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द बदले का मतलब क्या, मैं जैसे और लगा दूं, जैसे और लगा दूं या फिर और लगा दूं या लगा दूं तो अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे है ना बेटा, जैसे और लगा दूं और अरे लगा दूं, जैसे अरे राम, हैं, हे भगवान, हे प्रभु, जैसे मैं ये लगा दूं तो क्या होगा, अर्थ बदल, तो क्या होगा, है, अर्थ बदल जाएगा। जैसे मैं बोलूं राम क्या है, राम एक संज्ञा है। क्या है बेटा, राम एक संज्ञा है, तो राम का अर्थ बदल जाएगा ना। तो क्या राम तो राम ही रहेगा ना, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जिसका अर्थ न बदले विकारी शब्द और जिसका अर्थ बदल जाए वे अविकारी शब्द। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए अब इसमें आ जाइए बेटा, अर्थ के आधार पर देखते हैं बेटा। है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखिए ये जो है पर्यायवाची, पर्यायवाची को देखिए बेटा, जैसे औरत है, क्या है, औरत है, औरत है, तो औरत को जैसे हमने बेटा लिख दिया औरत, औरत की जैसे हम नारी लिखेंगे तो नारी को भी औरत कहेंगे, औरत को भी नारी कहेंगे, है ना। और जैसे हम लिख दें स्त्री, स्त्री मीन्स भी औरत होता है, और है ना, स्त्री भी मीन्स भी औरत होता है और औरत मीन्स भी स्त्री होता है। महिला जैसे हो जाएगा तो हम मतलब एक ही तो अर्थ होता है। जैसे आग है, आग, और आग का जैसे अनल, अनल लिख दें तो अनल को भी आग कहेंगे, है ना। जैसे आकाश है, आकाश को अंबर कहेंगे, अंबर को भी आकाश कहेंगे, आकाश को भी अंबर कहेंगे। तो ये पर्यायवाची हो गया है। और इसके बाद आ जाइए विलोम, क्या हो जाएगा बेटा, विलोम शब्द। विलोम शब्द जो बेटा, जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं, यानी कि उल्टा, उल्टा होता है जो, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, क्या हो जाएगा, सुख का दुख। ठीक है, जो उल्टा होता है। सुख का हो जाएगा दुख, है ना बेटा। तो सुख का हो जाएगा दुख, अच्छा का क्या हो जाएगा बेटा, बुरा, है ना बेटा। तो जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उसे हम कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, समोच्चारित, समोच्चारित एक प्रकार से उच्चारण किया जा सके बेटा, जिसका एक प्रकार से उच्चारण किया जा सके उसे हम समोच्चारित शब्द कहते हैं। जैसे अंश, है ना, अंश, अंश क्या हो जाएगा, अंश, 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 अंश। ठीक है,
तो ये एक जैसे लिखने में अलग अलग होता है और लगभग समान उच्चारण होता है। ठीक है, लगभग समान उच्चारण होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।